Hey guys, how are you all? My name is Mukta धी और हम लोग कर रहे थे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स। ठीक है? So without wasting time, let's begin. This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education qualification, they can have a look. जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कर चुके हैं भाई ऑलरेडी। इसके अंदर हम ये वाला पोर्शन डिग्रेडेशनल वर्क जो है वो कवर कर चुके हैं। ए ग्रेडेशनल वर्क जो है इसमें डिपोजिशन जो है वीडर मटेरियल का, ये बेसिकली जो लैंडफॉर्म्स है इसी के साथ में आपका एक और टॉपिक अटैच है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म्स। तो जब हम लैंडफॉर्म्स देखते हैं उस पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो है वो हम इसके अंदर देखेंगे। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जब लैंडफॉर्म्स करेंगे तो वहां पे इरोजन और डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स दोनों को हम कवर करेंगे। ग्लेशियल जो लैंडफॉर्म्स है वो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, उसका वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बाकी के भी करवा दूंगी। एपिरोजेनेटिक मूवमेंट हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब हमने वेदरिंग किया था तब वहां पे हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि ये कॉन्टिनेंट्स के ओरिजिन से रिलेटेड है। जो कॉन्टिनेंट जो है उसके इमर्जेंस और जो कॉन्टिनेंट मास है उसके इमर्जेंस और सबमर्जेंस से रिलेटेड है, तो एपिरोजेनेटिक मूवमेंट में वो आ जाता है। ओरोजेनेटिक में आपकी फॉल्टिंग और जो फोल्डिंग है, वार्पिंग जो है, जो ब्रॉड वार्पिंग होती है उसी की फॉर्म्स होती हैं फोल्डिंग एंड वार्पिंग। तो ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। वॉल्केनोज और अर्थक्वेक में सेपरेट लेक्चर में कवर करवा चुकी हूँ। ये दोनों वीडियोस भी आपको इसी की प्लेलिस्ट में, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर पेपर 2 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इसके वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट वीडियो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस टॉपिक का। इसके बाद में हम लोग दूसरे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी पहले हम फोल्ड्स करते हैं कवर। फोल्ड्स, सबसे पहले तो देखते हैं फोल्ड्स होते क्या हैं। देखो, कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से, अब सपोज ये अर्थ की क्रस्ट है, इसमें ये कंप्रेशन फोर्सेस हुई कि मतलब अब इसमें कंप्रेशन क्रिएट हुआ, तो कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से क्या होगा, जो रॉक्स हैं वो क्या होगी, वो फोल्ड हो जाएंगी, जो बेंड हो जाएंगी। रॉक्स जो है उनकी बेंडिंग होना, उसी को बोला जाता है फोल्ड्स। तो फोल्ड्स क्या है, जो अर्थ की क्रस्ट है उस पे जो रॉक्स हैं उनकी बेंडिंग होना ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स, तो क्या कहा जाता है, फोल्ड। अब उसकी वजह से ये फोल्डिंग होगी तो एक ऐसे अप फोल्डेड स्ट्राटा बनेगा, तो ये जो अप फोल्डेड स्ट्राटा है इसे एंटीक्लाइन बोला जाता है, और एक ये जो डाउन फोल्डेड स्ट्राटा है इसे बोला जाता है सिंकलाइन। ठीक है? एंटीक्लाइन और सिंकलाइन क्या होते हैं समझ में आ गया आपको। ये जो डाउन फोल्डेड स्ट्राटा है वो तो सिंकलाइन है, और ये जो अप फोल्डेड पार्ट है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसे बोला जाएगा एंटीक्लाइन। अब एक वर्ड आता है हिंज। हिंज क्या होता है, देखो ये आप फोल्ड है सपोज, ठीक है, दिस इज अ फोल्ड। अब इस ये जो अब ये जो फोल्ड है इसके बीच का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, दिस वन, ये जो फोल्ड का जो ये बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे बोला जाता है हिंज। यहीं पे ही लिखा हुआ है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपको दिख रही है हिंज लाइन ये, ठीक है। अब इस हिंज लाइन को ही, अब ये जो हिंज है इसी को ही अगर हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मिलाकर के एक प्लेन डेवलप करें तो इसे बोला जाएगा एक्सियल प्लेन। ये क्या है, एक्सियल प्लेन। और बाकी के ये दोनों क्या थे, ये एक्स और ये वाई, ये है लिम्स। आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, इसलिए ये लिम्स कहलाते हैं। अब डिप क्या है, देखो ये जो रॉक बेड है, ठीक है, अब ये जो फोल्डेड रॉक बेड है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग जो ये रॉक बेड की जो फोल्डिंग है उसे डिप कहा जाता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो इंक्लिनेशन है रॉक बेड का विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट इज टर्म्ड एज डिप। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके अलोंग ये कितना मतलब कि जो कितना ये रॉक जो है वो बेंड हुई है वो डिप कहलाता है। और जो स्ट्राइक है उससे हमेशा ये राइट एंगल के अंदर होगा। किसमें होगा, राइट एंगल के अंदर। स्ट्राइक से हमेशा राइट एंगल में होगा। ये देखो यही यहाँ पे फोल्ड के बारे में लिखा हुआ है, बेंडिंग जो है रॉक्स की ऑफ द अर्थ क्रस्ट ओइंग टू द कंप्रेशनल फोर्सेस इज नोन एज फोल्डिंग। फोल्ड्स क्या होते हैं, दे आर द माइनर फॉर्म्स ऑफ ब्रॉड वार्पिंग। वार्पिंग जो है काफी बड़े एरिया के अंदर होती है और ये उसी की एक माइनर फॉर्म है। तो अप फोल्डेड रॉक स्ट्राटा है जो आर्च लाइक होता है उसे हमने देखा एंटीक्लाइन कहा जाता है, और जो डाउन फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ट्रफ लाइक फीचर होता है उसे कहा जाता है सिंकलाइन। रॉक बेड का जो इंक्लिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन उसे कहा जाता है डिप, और जो डायरेक्शन है डिप की वो हमेशा राइट एंगल में होती है स्ट्राइक के। The line along which the change in direction of the dip take place, that is called hinge line. ये hinge line है ना, जिसके along डायरेक्शन चेंज होती है, दिस इज hinge line।
इंटरसेक्शन पॉइंट हमने देख लिया, जो लिम्स का होता है उसे हिंज कहा जाता है, और जो इसके अलोंग प्लेन डेवलप होगा बाय कंबाइनिंग द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, उसे हम एक्सियल प्लेन कहते हैं। ये सारी बातें हम इसमें कर चुके हैं। अब हम अगर फोल्ड के टाइप्स देखें, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। ये टाइप्स ऑफ फोल्ड्स हेडिंग लिखना रह गया। ठीक है। अब टाइप्स में देखते हैं, सबसे पहले सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो दोनों लिम्ब है ना, वो दोनों एक दूसरे से सिमिट्री में है, एक ही समान है। जो कंप्रेशन फोर्सेस है वो इस तरीके से लगी कि दोनों जो लिम्ब है वो एक दूसरे की सिमिट्री के अंदर है, एक दूसरे के बराबर है। एक्स इज इक्वल्स टू वाई, सिमिट्री के अंदर है। ठीक है, ये अगर एक्स फोल्ड है और ये वाई फोल्ड है, तो इसे कहा जाता है सिमेट्रिकल फोल्ड। ये बहुत ही रेयर होते हैं, आपको रेयरली ही इस तरीके के सिमेट्रिकल फोल्ड्स देखने को मिलेंगे। इसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं कहाँ पे? इसके एग्जांपल आपको देखने को मिलता है एक तो जाग्रोस माउंटेन के अंदर, और एक आपको मिलता है जूरा माउंटेन्स के अंदर देखने। जूरा माउंटेन, जाग्रोस माउंटेन जो है ये तो यहाँ पे आपका टर्की ईरान वाला एरिया है, वहां पे आपको इस तरीके आपको जो जाग्रोस माउंटेन है वो मिलता है। और जूरा माउंटेन्स कहाँ पर? बताओ, जूरा माउंटेन्स आप कमेंट सेक्शन में, बहुत ही फेमस माउंटेन है, मतलब ना ध्यान होना चाहिए। तो ये कहाँ पे है जूरा माउंटेन लोकेटेड, इसकी आप लोकेशन लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सिमेट्रिकल फोल्ड हो गया। नाउ कम टू एसिमेट्रिकल फोल्ड। एसिमेट्रिकल फोल्ड की अगर हम बात करें, तो एसिमेट्रिकल फोल्ड में क्या होता है, जो कंप्रेशन है वो अनइक्वल होता है। अब ये कंप्रेशन जो है ये क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, तो जो लिम्स होंगे वो इरेग्युलर होंगे। इसमें एक लिम्ब तो देखो आपको दिख रहा है लंबा है ना। मैं यहाँ पे दूसरे कलर का ये लेती हूँ जिससे कि आपको जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। अब इसमें आपको यहाँ पे एक लिम्ब दिख रहा है जो कि बड़ा भी है और इसका स्लोप भी जेंटल है, जबकि दूसरा लिम्ब जो है वो थोड़ा छोटा है कंपैरिजन में, और इसका जो स्लोप है वो क्या है, वो भी स्टीप है। तो एक तो लिम्ब मॉडरेट इंक्लिनेशन के साथ में, दूसरा लिम्ब जो है वो स्टीप इंक्लिनेशन के साथ में और स्मॉलर भी है। तो इसे बोला जाता है एसिमेट्रिकल फोल्ड। एसिमेट्रिकल फोल्ड की अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, अपना ग्रेटर माउंटेन, ग्रेटर हिमालय, सॉरी वही हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस इसका एग्जाम्पल हो गया। ग्रेटर हिमालयस में आपको एसिमेट्रिकल फोल्ड्स बहुत देखने को मिलते हैं। एसिमेट्रिकल फोल्ड के बाद में एक आते हैं मोनोक्लिनल फोल्ड। वो इसमें मेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोनोक्लिनल। मोनोक्लिनल, मोनोक्लिनल फोल्ड किस तरीके के होते हैं? मोनोक्लिनल फोल्ड देखो कुछ इस टाइप के होते हैं कि जिसमें एक लिम्ब जो है वो तो, पहले बना लेती हूँ। इस तरीके से, मतलब एक लिम्ब जो है वो तो ये हिंज, एक लिम्ब जो है वो तो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया, और दूसरा जो है वो मॉडरेटली एज सच इंक्लाइंड है। एक तो मॉडरेटली इंक्लाइंड है और दूसरा लिम्ब जो है वो बिल्कुल एकदम स्टीप इंक्लिनेशन है, उसकी ऑलमोस्ट वर्टिकल है। ये मतलब ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस तरीके के फोल्ड्स को बनाने के लिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालयस इसका एग्जाम्पल है मोनोक्लिनल फोल्ड का। उसके अलावा एक और फोल्ड होते हैं जिसका नाम है आइसोक्लिनल फोल्ड। आइसोक्लिनल फोल्ड्स, आइसोक्लिनल क्लिनल फोल्ड्स क्या होते हैं? आइसोक्लिनल फोल्ड्स के अंदर देखो यहाँ पर ये है आइसोक्लिनल फोल्ड। आइसोक्लिनल फोल्ड के अंदर ये थोड़ा सा इस तरीके से वाला हिस्सा, हाँ कुछ
इसमें क्या है, दोनों जो लिम्स हैं वो कंप्रेशन, यहाँ पे क्या देखो कंप्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है, और दोनों लिम्स जो है एक्स एंड वाई वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल है बट हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि आइसोक्लिनल फोल्ड्स के अंदर कंप्रेशन ज्यादा होता है, उसकी वजह से, कंप्रेशन की वजह से फॉर्म होते हैं, बट इसके अंदर दोनों लिम्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं बट हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कार्पेथियन माउंटेन्स। कहाँ पे है ये कार्पेथियन माउंटेन्स? सेंट्रल यूरोप में, है ना। कार्पेथियन माउंटेन सेंट्रल यूरोप के अंदर। उसके बाद में ओवरफोल्ड और रिकम्बेंट फोल्ड। देखो ओवरफोल्ड है, रिकम्बेंट फोल्ड जो है दैट इज अ टाइप ऑफ ओवरफोल्ड, कोई प्रकार का ओवरफोल्ड ही है। जब इसके अंदर कंप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, फोल्डिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये ओवरफोल्ड बन जाता है रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड में क्या है, रिकम्बेंट फोल्ड देखो कुछ इस तरीके से है कि ये दो, आपको दिख रहा है ना, ये दो फोल्ड, इसमें क्या है, दोनों लिम्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल भी हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी है, पैरेलल भी है, यानी कि जो एक ओवरटर्न फोल्ड होता है ना, कि जब कंप्रेशन फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और दोनों लिम्ब जो है वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो जाते हैं और एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल भी हो जाते हैं, तो इसे बोला जाता है रिकम्बेंट फोल्ड। ये आपका रिकम्बेंट फोल्ड है। तो फिर नैप्स क्या होता है? नैप्स देखो, यही जो ओवरटर्न फोल्ड होते हैं, ये जो रिकम्बेंट फोल्ड है, जब इसके अंदर कंप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सेसिव कंप्रेशन होता है, तो जो एक फोल्ड है, ये जो ऊपर वाला फोल्ड है, ये एक फोल्ड है, ये दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, मतलब कि उसको वो कहते हैं ना कि ओवरटर्न कर देता है, मतलब उसके ऊपर ये जो फोल्ड है वो ओवर थ्रस्ट फोल्ड भी इस टाइप के फोल्ड को बोलते हैं, ओवर थ्रस्ट फोल्ड, है ना। ये इसको ओवरराइड कर जाता है, ओवर थ्रस्ट फोल्ड। ये एक जो लिम्ब है वो दूसरे लिम्ब को क्या कर गया, ओवरराइड कर गया, उसके ऊपर चढ़ गया। तो ये जो अपलिफ्टेड वाला जो फोल्ड है, इसको ओवर थ्रस्ट फोल्ड भी कहते हैं। थ्रस्ट यहाँ से आ रही है ना, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंप्रेशन, ठीक है। रियल लाइफ में फोल्ड्स इस तरीके के दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली इसको समझ देख पा रहे होगे और समझ भी पा रहे होगे। कलर चेंज, दिख रहे हैं आपको ये फोल्ड्स, है ना। तो ये फोल्ड्स हैं, रियल लाइफ इमेज है ये। नाउ कम टू फॉल्ट्स। फॉल्ट्स क्या होती हैं? फॉल्ट्स क्या होता है? फॉल्ट्स जो है वो बेसिकली फ्रैक्चर्स होते हैं अर्थ की क्रस्ट में, जहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो अकर होता है। तो फॉल्ट्स बेसिकली फ्रैक्चर्स होते हैं। अब जिस प्लेन के अलोंग, ये देखो ये नॉर्मल फॉल्ट का एग्जांपल बता रखा है, ठीक है ना, इमेज है। जिस प्लेन के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम फॉल्ट प्लेन कहते हैं, ठीक है। फॉल्ट प्लेन कहते हैं। अब यहाँ पे इस इमेज के अंदर तीनों ही टाइप की फॉल्ट्स दिखा रखी है। ये नॉर्मल फॉल्ट, दिस इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, और यहाँ पे आ जाता है रिवर्स फॉल्टिंग। पहले हम इसको समझते हैं। देखो नॉर्मल फॉल्ट, ये जैसे नॉर्मल फॉल्ट है, नॉर्मल फॉल्ट जो है वो आपके, इसे ये अपने ग्रेविटी फॉल्ट भी बोलते हैं या फिर टेंशनल फोर्स फॉल्ट भी बोलते हैं। इसमें स्ट्रेस जो है वो देखो किस तरीके से लग रहा है, यहाँ पे टेंसिल फोर्सेस काम करती है। टेंशनल फोर्सेस की वजह तो रॉक्स हैं वो पुल अपार्ट हो जाती है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एक रॉक का ब्लॉक है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है, नीचे की तरफ मूव कर जाता है अलोंग दिस रॉक प्लेन। अब ये जो रॉक प्लेन के अराउंड जो मूव करेगा, अब ये रॉक प्लेन जो है ये वर्टिकल भी हो सकता है, ये इंक्लाइंड भी हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है रॉक प्लेन, ठीक है। और ये जो रॉक प्लेन है, इसके जो मतलब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ऊपर वाली जो वॉल है उसे कहा जाता है हैंगिंग वॉल, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे फुटवॉल बोला जाता है। नॉर्मल फॉल्स में जनरली आपको फॉल्ट स्कार्प देखने को मिलती है। फॉल्ट स्कार्प जैसे कि क्लिफ लाइक फीचर्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉल्ट्स में देखो यही चीज हमने देखी फॉल्ट्स में, कि फॉल्ट्स जो है वो फ्रैक्चर्स होते हैं, जहाँ पे अर्थ की क्रस्ट में फ्रैक्चर्स होते हैं, द अर्थ क्रस्ट अलोंग विद द डिस्प्लेसमेंट हैज अकर्ड। मोस्ट फॉल्ट्स जो है ग्रुप के अंदर मिलती हैं, जिसे फॉल्ट जोन या फ्रैक्चर जोन भी कहते हैं। फॉल्ट्स जो प्लेन, जिस प्लेन के अलोंग जो रॉक ब्लॉक्स डिस्प्लेस होते हैं उसे फॉल्ट प्लेन कहते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। और ये जो फॉल्ट प्लेन है ये वर्टिकल भी हो सकता है, कॉमा इंक्लाइंड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। फॉल्ट्स बेसिकली क्या है, ये वीकर जोन्स होते हैं अर्थ के, जहाँ पे क्रिस्टल मूवमेंट्स जो है, ये क्रिस्टल नहीं है, इट्स क्रस्टल, या जहाँ पे क्रिस्टल मूवमेंट जो है वो ऑपरेटिव होती है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। फॉल्ट डिप क्या है, ये बेसिकली
एंगल है फॉल्ट प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में। यहाँ पे देखो डिप बता रखा है, ये डिप बता रखी है। बेसिकली ये एक एंगल होता है, जैसे हमने फोल्ड में देखा था ना एंगल, तो वैसे ही हमने फोल्ड में देखा था कि जो रॉक है उसका इंक्लिनेशन जो है रॉक बेड का टू अलोंग इट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वैसे ही इसका जो इंक्लिनेशन है अलोंग इट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन उसी को बोला जाता है डिप। तो ये एंगल है बिटवीन द फॉल्ट प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये है डिप एंगल, ये फॉल्ट प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में, दिस इज डिप एंगल, ये है डिप एंगल। है हम्म, अब यहाँ पे हमने देख लिया कि जो नॉर्मल फॉल्ट है, नॉर्मल फॉल्ट में अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि नॉर्मल फॉल्ट में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि ये जो हैंगिंग वॉल है वो नीचे आ जाती है, नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस इमेज में ज्यादा अच्छे दिख जाएगी, हैंगिंग वॉल जो है वो नीचे आ गई है। जबकि रिवर्स फॉल्ट की हम बात करें तो उसमें हैंगिंग वॉल जो है ये ऊपर चली जाती है, हैंगिंग वॉल जो है वो ऊपर आ जाती है और फुटवॉल जो है वो नीचे चली जाती है। दिस इज फुटवॉल, फुटवॉल, और ये है हैंगिंग वॉल आपकी, ये हैंगिंग वॉल है। यहाँ पे रिवर्स फॉल के केस में हैंगिंग वॉल ये ऊपर चली जाती है। ठीक है, और जो रिवर्स फॉल्ट है उसके अंदर जो क्रस्ट है उसकी शॉर्टनिंग होती है, उसकी वजह से रिवर्स मतलब जो एक्सट्रीम कंप्रेशन होता है जिसकी वजह से यहाँ पे शॉर्टनिंग हो जाती है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे बता रखा है इसके अंदर, ये नॉर्मल फॉल्ट है। नॉर्मल फॉल्ट में आपको क्या दिख रहा है? नॉर्मल फॉल्ट में हमने यहाँ पे देखा कि टेंशनल फोर्सेस की वजह से ये फॉल्ट क्रिएट होती है। इसमें हैंगिंग वॉल क्या हो गई? नीचे आ गई, और फुटवॉल क्या हो गई? ऊपर चली गई। ठीक है, यहाँ पे क्लिफ लाइक फीचर्स बनते हैं। रिवर्स फॉल्ट में क्या हुआ? कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से, कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से बनती है। इसे थ्रस्ट फॉल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? थ्रस्ट फॉल्ट भी कहा जाता है। उसको ग्रेविटी और टेंशनल फोर्स का फॉल्ट कहा जाता है, इसको थ्रस्ट फॉल्ट कहा जाता है। इसमें क्या होगा? हैंगिंग जो वॉल है वो ऊपर चली जाएगी, और जो फुट वॉल है वो इसके अंदर नीचे आ जाएगी। आप अगर इसको देखना चाहें तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये जैसे सपोज रॉक ब्लॉक्स हैं, इनमें यहाँ पे टेंशनल फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, लाइक दिस। ये हो गया आपका, ये जो यहाँ का पोर्शन था ये नीचे की तरफ आ गया, दिस इज नॉर्मल फॉल्ट। और अगर हम रिवर्स फॉल्ट की बात करें तो रिवर्स फॉल्ट को आप इस तरीके से बना सकते हैं। दिस इज द रिवर्स फॉल्ट, इसके अंदर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। लेटरल फॉल्ट में क्या होता है? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब जब हम जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं ना कि दो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से स्लाइड पास कर जाती हैं। मतलब ऐसा कोई सबडक्शन नहीं होता इसके अंदर, और एक दूसरे के पास से जो प्लेट्स निकल जाती हैं, तो वहां पे जो फीचर्स बनते हैं वो ये अपनी लेटरल फॉल्ट्स होती हैं। जिसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या टियर फॉल्ट भी बोलते हैं, या फिर इसे लेटरल फॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, टियर या लेटरल फॉल्ट। अब इसके अंदर भी दो टाइप की होती है। इसमें होता है लेफ्ट लेटरल, लेफ्ट लेटरल को हम सिनिस्ट्रल भी बोलते हैं, सिनिस्ट्रल, सिनिस्ट्रल फॉल्ट। सिनिस्ट्रल फॉल्ट में क्या होगा? नाम से ही पता चलता है, लेफ्ट लेटरल या सिनिस्ट्रल। सिनिस्ट्रल से तो उतना नहीं पता चलता, लेफ्ट लेटरल से पता चल जाता है। लेफ्ट लेटरल मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है रॉक ब्लॉक्स का, वो क्या होगा? लेफ्ट साइड के अंदर होगा, ऑन द फार साइड ऑफ फॉल्ट। और जो राइट लेटरल है उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रल। राइट लेटरल को बोला जाता है डेक्स्ट्रल फॉल्ट, डेक्स्ट्रल फॉल्ट, डेक्स्ट्रल फॉल्ट। इसमें क्या होगा? जो रॉक ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? राइट साइड के अंदर होगा, तो उसे ये बोला। इसके अलावा स्टेप फॉल्ट भी होती है, बट मेनली ये तीन तरीके की फॉल्ट्स जो होती हैं इस तरीके से रियलिटी में आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का जो एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सैन एंड्रियास कैलिफोर्निया के अंदर जो फॉल्ट है एग्जाम्पल है। दिस इज द रियल लाइफ इमेज में ये फॉल्ट। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, एंड इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपसे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा।
पीडीएफ अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ये कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज है मुक्ता_धीर, और जो फेसबुक पेज है वो है एमडी मुक्ता धीर नाम से। इस लिंक पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ मोटिवेशनल कंटेंट भी शेयर करती रहती हूँ, तो आप चाहें तो इन पेजेस से भी जुड़ सकते हैं। और कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह हो तो वो भी यहाँ पे शेयर की जाती हैं, यहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।